हाय एवरीवन, माय नेम इज सत्यम। यार आज हम थोड़ा ब्लेंडर के बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत ब्लेंडर्स के बेसिक फीचर्स के बारे में इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा। तो जिन जिन ने अभी तक ब्लेंडर डाउनलोड नहीं मारा तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके ब्लेंडर को डाउनलोड मार सकते हैं। और जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैंने एक आपके लिए पहले से ही प्री सीन खोल के रखा हुआ है। तो आफ्टर सम ट्यूटोरियल्स यू विल बी वेरी you can be able to make it very easily. या तो यार चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने ब्लेंडर लेक्चर्स की। तो यार थोड़ा सा नर्वस भी हूँ मैं कि फर्स्ट टाइम है, तो कुछ गलती वगैरह हो जाए तो पहले ही माफ़ कर देना यार। और कुछ ना समझ आए, पहले बताता हूँ यार, कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर देना यार, पढ़ लूँगा मैं। और कुछ भी नहीं तो चलिए यार शुरू करते हैं ब्लेंडर का कोर्स। सो लेट्स बिगिन। वेट अ सेकंड। सो Uh, you can see at your left side the commands are going on. Yeah. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट क्यूब पड़ा हुआ है। जब भी आप ब्लेंडर खोलेंगे तो आपके सामने हमेशा एक डिफ़ॉल्ट क्यूब अपीयर हो जाएगा। सो चलिए सबसे पहले इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं कुछ। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टूल बॉक्स है। तो अगर किसी को नहीं दिख रहा तो यार यू कैन प्रेस जी टू रेज दिस, और आप छोटे से एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं रेस करने के लिए। तो जैसे कि हम पहले देख सकते हैं, सबसे पहले ऑप्शन है सिलेक्ट बॉक्स। सो इट इज़ यूजुअली फॉर द कर्सर के लिए यार ये। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल एरो है, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं यार मूव पे। तो पहले हम मूव को क्लिक करते हैं। एज यू कैन सी यार हमारे पास तीन एरोज आ चुके हैं। ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है, और ये जेड एक्सिस का एरो। तो अगर आपको क्यूब को मूव करना है तो आप एरोज को यू कैन इजीली मूव इट लाइक दैट। ओके, ऑन एक्स एक्सिस या वाई जेड एक्स। अब इसको इजीली ऐसे मूव करवा सकते हैं, या इसका एक शॉर्टकट की भी है। मैं फिर से कर्सर की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका शॉर्टकट की है हमारे पास। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जी, तो फिर प्रेस जी, वेट, मैंने यहाँ पे था और मैंने जी प्रेस किया, सो यू कैन मूव इट एनी वेयर एल्स। और अगर आपको पर्टिकुलरली आपने जी दबा दिया और आपको पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस पे उसको मूव करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे? आप डायरेक्टली एक्स दबा सकते हैं, तो इट कैन इजीली मूव ऑन एक्स एक्सिस। इफ अगर हम वाई को प्रेस करेंगे तो इजीली वाई एक्सिस पे मूव कर जाएगा, और अगर हम जेड को तो इजीली जेड एक्सिस। इट इज प्रीटी इजी। ओके, तो चलिए हम अगली ऑप्शन की तरफ जाते हैं। आपको को लगता है प्रीटी मूव तो समझ आ ही गया होगा। तो अगली ऑप्शन है रोटेट। ओके, तो रोटेट इज अ प्रीटी गुड ऑप्शन। और जैसे कि आप देख सकते हैं रोटेट का ऑप्शन है आर। तो हम शॉर्टकट कीज ही ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं या प्रेफर करते हैं। तो इफ आई मूव आर, मैंने आर दबाया, मैं कहीं पे मूव कर सकता हूँ। इफ अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करे, मैंने एक्स प्रेस किया तो एक्स एक्सिस पे ही से मूव करेगा। वाई एक्सिस पे तो वाई प्रेस, जेड एक्सिस पे तो जेड प्रेस कर सकते हैं। या सो इट इज़ ईजी। अगर आप रोटेट पे भी क्लिक करेंगे, सो इट इज़ फॉर एक्स, यू कैन मूव इट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इट्स pretty easy. Okay, so next option is scale. Scale is for generally for like scaling the object. Yeah, I'm scaling it around this. Yeah, और इसकी शॉर्टकट की है हमारे पास S। अगर मैं सपोज कीजिए S दबा दूँ, तो मैं कर्सर पे गया, मैंने S दबाया एंड इट इज लाइक दिस। एक्स एक्सिस पे मूव करवाना है एक्स, वाई एक्सिस पे मूव करवाना वाई,
जेड एक्सिस पे मूव करना है सेट या। और आपके पास एक और ऑप्शन होगी यहाँ पे, आपको दिखेगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रेटी गुड ऑप्शन। ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स होता है तीनों साथ में। मीन्स आप इसको कहीं पे मूव करवा, एरोस के साथ आप इसको मूव करवा सकते हैं। आपके पास ये है इनको रोटेट करवाने के लिए। और आपको स्केल करना है तो आप ये स्मॉल क्यूब वाले ऑप्शन को पकड़ के इसको स्केल करवा सकते हैं किसी भी चीज़ में। मतलब तीनों ऑप्शन साथ में है ट्रांसफॉर्मेशन में। और इसकी शॉर्टकट की भी हमारे पास जी होती है। और ये बाकी दो ऑप्शन है, ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। एनोटेट इज फॉर लाइक दिस या मेजर, लेंथ मेजर करने के लिए। तो अभी के लिए ये रहने देते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया हमने क्या क्या सीख लिया, मूव, रोटेट, ट्रांसफॉर्मेशन या स्केलिंग भी। तो अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यार सपोज कर लीजिए, सबसे पहले इसको डिलीट करना जान लेते हैं। तो अगर आपको डिलीट करना है, प्लीज़ राइट क्लिक कीजिए, नीचे जाइए डिलीट के ऑप्शन पे और यू कैन प्रेस एक्स डायरेक्टली। आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। और अब मेरे को सपोज कर लीजिए मैंने डिलीट कर लिया और अब मेरे को कोई चीज़ ऐड करनी है, तो आपको एक ऊपर ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप सीधा वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। या तो आप एक शॉर्टकट की भी अपना सकते हैं जैसे शिफ्ट ए। तो अभी के लिए तो हम इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे। सो चलिए एक क्यूब ऐड कर लेते हैं। या मैंने एक क्यूब ऐड कर दिया। अब आपने एक पर्टिकुलरली एक चीज़ नोट की होगी कि जहाँ पे हमारा ये कर्सर है, स्मॉल दिस थिंग, जहाँ पे हमारा एक कर्सर है वहाँ पे वो चीज, जो हमने जो चीज़ ऐड की, जैसे क्यूब ऐड किया, वो उस कर्सर के सेंटर में है। अगर मैं वो कर्सर को मूव कर दूँ लाइक दिस और अब मैं कोई चीज़ ऐड करूँ, तो मैंने आपको एक ऐड का शॉर्टकट की बताया था, शिफ्ट है। तो सपोज कर लीजिए इस बार मैं सिलेंडर ऐड करता हूँ, तो सिलेंडर पे क्लिक किया तो आपने जैसे देखा जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे वो चीज़ ऐड होगी पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर कर्सर पे ऐड हुआ और क्यूब आपका यहाँ पे ऐड हुआ। सो एज यू कैन सी दीज टू थिंग्स। ओके, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हमने ऐड करना जान लिया, डिलीट करना जान लिया, मूव जान लिया, ट्रांसफॉर्मेशन जान लिया, रोटेशन जान लिया, तो अब हम एक चीज़ देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये चीज़ को, सपोज कर लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, चलो आपको मैं सिलेंडर का ऑप्शन देता हूँ। सेंटर है और मैंने इसको स्केल करना है। आई कैन ऐड शिफ्ट, आई कैन सॉरी आई कैन प्रेस एस फॉर स्केलिंग। या मैंने सपोज कर लीजिए इसको जेड एक्सिस पे स्केल करना है और मेरे को बोला है कि 1 मीटर स्केल करना है। सो आई कैन डायरेक्टली प्रेस 1। ये क्या हुआ, सॉरी। तो मेरे को स्केल करना है इसको, और स्केल इट या अलॉन्ग जेड एक्सिस। और हमें बोला है कि आप इसको नंबर से भी जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरे को 1 मीटर, इसको जेड एक्सिस पे मेरे को 1 मीटर चाहिए, तो मैंने 1 दबाया तो 1 मीटर हो गया। अब मेरे को 2 मीटर चाहिए तो इट कैन बी, ओ सॉरी, इट इज 2 मीटर। या मेरे को 3 मीटर चाहिए, 3 मीटर। तो मैं कहता हूँ मेरे को 2 मीटर चाहिए, तो यार 2 मीटर एंड प्रेसेंट। ओके, तो मैंने स्केल कर दिया इसको जेड एक्सिस पर 2 मीटर। अब एक बात देखी होगी, अगर मेरे को आप सपोज कर लीजिए इसी का डुप्लीकेट चाहिए सेम टू सेम, जो जेड एक्सिस पे 2 मीटर हो और बिल्कुल इसकी तरह हो। सो यहाँ पे एक डुप्लीकेट की भी ऑप्शन होती है जिसका जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट। यू कैन रिमेंबर इट इज वेरी शिफ्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसको कहीं पे पुट कर लिया। सपोज कर लीजिए मुझे इस क्यूब का डुप्लीकेट चाहिए, सो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। अब मेरे को क्यूब का डुप्लीकेट चाहिए लॉन्ग जेड एक्सिस विथ 5 मीटर पे। सो मैंने क्या किया, जेड दबाया, प्रेस जेड, और मैंने डायरेक्टली 5 ऑप्शन दबाई और इट इज लाइक 5 मीटर।
अगर अब मेरे को बोलते कि इसी का मेरे को एक डुप्लीकेट चाहिए वाई एक्सिस पे, तो मैंने वाई प्रेस किया, वो भी 6 मीटर्स पे, तो मैंने 6 प्रेस कर दिया। इट इज एज इजी। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ऑप्शन है जिसके साथ हम प्ले कर सकते हैं ब्लेंडर में। ओके, और तो हमने डुप्लीकेट चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द थिंग्स लाइक दिस। अगर आपको सपोज कर लीजिए एक से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे सिलेक्ट करनी है, मैंने ये चीज़ सिलेक्ट किया, मेरे को ये भी करनी, तो यू कैन प्रेस शिफ्ट एंड देन सिलेक्ट इट, this and then deselect also that thing, select deselect, yeah, quite easy। और कुछ इस लेक्चर के लिए अभी मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ कि दिस इज आर अगेन दिस इन राइट हैंड सेक्शंस ऑफ आर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कैमरा की बात हुई, दिस इज योर कैमरा, दिस इज योर फर्स्ट क्यूब, दिस इज योर क्यूब, दिस इज योर क्यूब 001, क्यूब 002, साइलेंडर, दिस इज योर लाइट। तो इन सब का पर्पस क्या है, लाइट कैमरास का, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस लेक्चर तो आपने अभी के लिए क्या क्या सीखा, एक मूव करना, रोटेट करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, और हमने स्केल करना सीखा, डुप्लीकेशन सीखी, डिलीट सीखा। तो इस लेक्चर के लिए आप थोड़ा बहुत इन सबके साथ खेलिए, और चलो फिर मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ, या कहूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर बाहर भी जाना हो तब भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाइए। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको ब्लेंडर सीखना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, और मेरी नई नई वीडियोस आती रहेंगी ब्लेंडर के ऊपर, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार चैनल। सो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।